Hello everyone, welcome back to Aspire Academy. This is our second lecture on class 12th topic, that is principle of inheritance and variation. So today we are going to cover up inheritance in one gene. Already we have seen the introductory part, that how Mendel has contributed to this genetic of variations and inheritance के बारे में उन्होंने क्या कहा है. We have seen all that, but now we will deal in detail about inheritance of one gene. That means एक जीन को लेके किस तरह से उन्होंने स्टडी किया and how he concluded the first law, जो लॉ था उनका, सेकेंड लॉ, कैसे उन्होंने इन सारे एक्सपेरिमेंट के बाद कंक्लूड करके लॉ प्रोवाइड किया, दैट इज अ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. ओके, सो वी विल सी ऑल दैट टुडे इन आवर लेक्चर. So first of all, we'll see that what is inheritance in one gene. What does the word means? That means कि किसी एक तरह के जीन को लेके उन्होंने स्टडी किया. ओके, सो फर्स्टली वी नो, जो मेंडल का वर्क था, सबसे पहले उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, दैट इज टेकिंग द हाइट ऑफ द प्लांट. एक पी प्लांट लिया. एज वी नो कि मेंडल का जो पूरा एक्सपेरिमेंट है दैट इज ऑल बेस्ड ऑन द पी. Okay, that is Pisum sativum. So what he has done, that he has crossed the two varieties of the pea plant. दो अलग अलग varieties के pea plant को crossing over करवाया and having the similar character. That means अगर हम height की बात करें तो एक tall plant, एक dwarf. That means character क्या है यहाँ पे? That is a height, but one is tall and the other is dwarf. तो दोनों तरह के plant को लेके, ठीक है, two distinct characters को लेके उन्होंने क्या किया, और वी कैन से हाइट के जो दोनों अलील फॉर्म है उन्हें स्टडी किया. ओके, सो हैविंग द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके स्टडी किया, एंड देन फाइनली ही प्रपोज द लॉ. बट हाउ ही हैज डन दिस, कैसे पॉसिबल था उनके लिए ये करना? क्योंकि पी प्लांट दैट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, पी प्लांट तो ऐसे बाइसेक्सुअल होता है, दैट मीन्स उनमें मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों मिलेंगे हमें. बट हाउ डिड ही डू दिस? क्योंकि उन्होंने एक क्रॉसिंग जो करवाया एक टॉल प्लांट को लेके, ठीक है, दैट मीन्स एक प्लांट टॉल था तो दूसरा ड्वार्फ था. ओके, सो हाउ इज इट पॉसिबल? अगर एक ही प्लांट में दोनों तरह के गैमेट्स है तो डेफिनेटली सेल्फ पॉलिनेशन होगा, बट नो, ही हैज ट्राइड टू स्टॉप द पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. उन्होंने स्टॉप किया वहां पे, बट हाउ? बाय रिमूविंग द एंथर. मान लो कि कोई ड्वार्फ प्लांट है, ठीक है, वन प्लांट इज वेरी ड्वार्फ, बहुत छोटा सा पौधा है पी का. ओके, सो क्या किया उन्होंने, उस पी प्लांट के एंथर को रिमूव कर दिया, ठीक है, ताकि सेम एंथर कैन नॉट बी फॉर्म फर्टिलाइजेशन, ताकि उसी के स्टिग्मा के साथ फर्टिलाइजेशन ना हो. तो उस ड्वार्फ प्लांट का जो एंथर है उन्होंने रिमूव किया. ओके, सो दैट इज नोन एज इमैस्कुलेशन. अगर किसी भी प्लांट के एंथर्स को आप रिमूव करते हो मैनुअली, okay, so that process is known as emasculation. Okay, so for this purpose what does he do? He have emasculated the tea plant, that we can see removal of anther. Okay, then what happened? उन्होंने क्या किया, अब इस छोटे वाले प्लांट के एंथर को हटा दिया. दैट मीन्स एंथर हट गया तो डेफिनेटली वहां से पॉलन ग्रेन्स भी अब नहीं होंगे. वो ड्वार्फ वाला प्लांट का जो पॉलन है वो रिमूव हो गया. नाउ उन्होंने क्या किया, एक टॉल प्लांट था जो, उसके पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करवाया ड्वार्फ वाले में. दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू हिम, अपने विश के हिसाब से, अपने डिजायर, जिस तरह से वो पॉलन ग्रेन्स चाहते थे इंट्रोड्यूस करना, तो उस तरह से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया पॉलन ग्रेन्स ऑफ द टॉल प्लांट. ओके, नाउ ही ट्राई टू ऑब्जर्व कि क्या F1 जनरेशन किस तरह से मिलेगा, किस तरह के ऑफस्प्रिंग मिलेंगे, न्यू प्लांट कैसा मिलेगा पी. सो ही हैव डन दिस. सो इमैस्कुलेशन अगर प्रोसेस बोलो तो क्या है, व्हाट इज दैट? इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर. किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसपे दोनों एंथर्स, दैट मीन्स मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों हैं, तो वन ऑफ द गैमेट्स दैट मीन्स एंथर को रिमूव करने का प्रोसेस है. ओके, टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन. Yes, exactly. When we are removing one of the gametes, एक gametes या एक reproductive part को हटाने की कोशिश की जा रही, that means we are trying to stop this self pollination. And self pollination को prevent करके we will favor
और इस एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर किया जाएगा। ओके, सो आफ्टर इमैस्कुलेशन व्हाट ही हैज डन, ही हैज हाइब्रिडाइज्ड, तो दो, एक टॉल एक ड्वार्फ प्लांट के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाया। उसके बाद जो F1 जनरेशन में सीड्स मिले, ठीक है, जिस तरह के, अब एक टॉल प्लांट को ड्वार्फ, दैट मीन्स एक ड्वार्फ प्लांट में अगर टॉल प्लांट का पॉलन डाला जाए तो डेफिनेटली जो न्यू प्लांट होंगे F1 जनरेशन होगा टॉल होगा। ओके, सो ही हैज सीन दैट अब जो हेट्रोगैमेट वाले टॉल प्लांट मिलेंगे, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते, एक टॉल प्लांट है, ठीक है, होमोजाइगस टॉल, दैट मीन्स दोनों के दोनों गैमेट्स उसमें मीन्स होमोजाइगस है और टॉल प्लांट है, ठीक है। दूसरा अगर शॉर्ट, दैट मीन्स ड्वार्फ प्लांट के साथ उनका क्रॉसिंग ओवर करवाया जाए तो व्हाट विल हैपन, पहले तो गैमेट्स बनते हैं, वी हैव टू सेपरेट, ये चीज हमें भूलना नहीं है कि पहले हमें गैमेट सेपरेट करना होगा। ओके, नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, क्रॉसिंग ओवर जब होगा, ओके, हाइब्रिडाइजेशन करवाया गया, देन फाइनली अब जो गैमेट्स बनेंगे वो हेटेरोगैमेट होंगे, वन कैपिटल टी एंड अदर ड्वार्फ वाला कैरेक्टर भी है, दैट मीन्स इट इज हेटेरोजाइगस कंडीशन हमें मिला। तो फर्दर उन्होंने क्या किया, इसी हेटेरोजाइगस कंडीशन को आगे सेल्फिंग करवाया एंड डिफरेंट ऑब्जर्वेशन उन्हें मिला कि दैट ड्वार्फ प्लांट जो फर्स्ट जनरेशन में नहीं मिलेगा, अगेन वी कैन गेट इन द सेकेंड। ओके, बट लेट्स सी दैट ही कलेक्टेड द सीड प्रोड्यूस बाय द क्रॉस, ये क्रॉसिंग ओवर करवाने के बाद जो सीड मिला उन्होंने क्या किया, फर्दर और प्रोसेस के लिए कंटिन्यूस प्रोसेस के लिए आगे स्टडी किया, एंड देन द फर्स्ट जनरेशन दैट ही गॉट, ही नेम्ड इट एज, दिस इज नॉट कंप्लीट बिकॉज अभी हम लोग मोनोहाइब्रिड जब क्रॉस पढ़ेंगे उसमें इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है, बट जो फर्स्ट जनरेशन उन्हें मिला, दैट वी विल सी कि हर जनरेशन में सेम वी विल गेट कैपिटल टी स्मॉल टी वाला कंडीशन मिलेगा। तो ये F1 जनरेशन को ही उन्होंने नाम दिया कि वो फर्स्ट फीलियल जनरेशन है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस अगर F2 जनरेशन होगा दैट इज सेकेंड फीलियल जनरेशन। नाउ सिमिलर रिजल्ट, अभी तो हमने हाइट के बारे में पढ़ा, लेकिन अगर हम पी प्लांट का फ्लावर को लेके स्टडी करते हैं, ओके, वन पर्पल फ्लावर एंड वन व्हाइट फ्लावर, जब उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, देन अगेन द सेकेंड जनरेशन जो मिलेगा वो हेटेरोजाइगस कंडीशन होगा। ओके, सो क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, सिमिलर हाइट को लेके, कभी फ्लावर के फ्लावर का कलर को लेके, समटाइम द सीड साइज को लेके उन्होंने स्टडी किया। सो सिमिलर रिजल्ट ही ऑब्टेन्ड इन ईच एंड एवरी अदर ट्रेट, हर ट्रेट में उन्होंने इसी तरह का, इसी पैटर्न में उन्हें रिजल्ट मिलता गया, ठीक है, एज द फ्लावर कलर विच वॉज आइदर पर्पल। सो फाइनली क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा, अगर पर्पल फ्लावर को व्हाइट फ्लावर के साथ क्रॉसिंग ओवर करवाया, ठीक है, पर्पल फ्लावर को व्हाइट फ्लावर के साथ क्रॉसिंग ओवर करवाया, सो फाइनली व्हाट ही गेट इन द रिजल्ट कि F1 जनरेशन सारे के सारे पर्पल फ्लावर हो गए और ये जो व्हाइट था वो गायब ही हो गया। देन इसके बाद उन्होंने कंक्लूजन पे भी आए, किसी फाइनल कंक्लूजन पे, बट वी विल सी कि फर्दर जो सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ दिस F1 जनरेशन, लेकिन ये पर्पल जरूर है बट इट इज हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा। अगर इस पर्पल कलर को हम लोग जस्ट वी आर राइटिंग कैपिटल P और व्हाइट को लिखते हैं स्मॉल w एंड स्मॉल w, द न्यू फ्लावर F1 जनरेशन में जो हमें मिलेगा दैट विल बी कैपिटल P एंड स्मॉल w एज वी आर। तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, दैट मीन्स रिसेसिव वाला अलील भी है इनमें। F1 जनरेशन में ये रेसेसिव कंडीशन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, बट इन F2 जनरेशन डेफिनेटली इट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ, ठीक है। सो फर्दर सेल्फिंग F1, इसी F1 को अगर सेल्फिंग करवाया जाए दैट मीन्स कैपिटल P स्मॉल w, if we go on with selfing what will happen, we will get the different types of gamete जो हमें मिलेंगे, either both are purple, dominant form में हमें purple भी मिल सकता है, so we will be getting this condition, ठीक है। तो रेशियो हमारा होगा 1:2:2:1 के रेशियो में हमें कलर्स, डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर मिलेंगे। एक जो फ्लावर मिलेगा वो पूरा होमोजाइगस डोमिनेंट पर्पल रहेगा। लास्ट वन एज यू कैन सी इट विल बी होमोजाइगस व्हाइट बट इट इज रेसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव। ओके, सो फर्दर सेल्फिंग के बाद उन्होंने क्या देखा कि जो F1 जनरेशन है
ओके, इट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ ऑल टॉल। अगर प्लांट के टॉलनेस की बात करें तो सारे के सारे टॉल प्लांट हो जाएंगे, लेकिन उनका जो जेनोटाइप है दैट विल, अगर टॉल प्लांट को आप लेते हो, ठीक है, सो व्हाट विल हैपन कि हर तरह से हमें हेट्रोजाइगस कंडीशन मिलेंगे। ओके, सो फाइनली व्हाट विल हैपन कि जितने भी डॉर्फ प्लांट है फर्स्ट जनरेशन में नहीं दिखेंगे। ओके, एंड द कैरेक्टर दैट वाज नॉट सीन इन F1 आगे के जनरेशन में वी विल गेट। ओके, इफ वी गो ऑन विथ सेल्फिंग, अगर सेल्फिंग करवाया जाए दिस टी, बोथ टी, देन वी विल गेट, सो वी कैन फॉर्म दिस टेबल। ठीक है, टेबल फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं। सो व्हेन वी गो ऑन विथ दिस, ओके, तो हमें किस तरह के गैमेट्स मिलेंगे आगे। दिस शोज कि F2 जनरेशन जो होगा उनमें रिसेसिव वाला फॉर्म भी दिखेगा, हमें डोमिनेंट वाला भी दिखेगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन भी दिखेगा। ओके, सो दिस वाज हिज फाइनल ऑब्जर्वेशन जब उन्होंने एक कैरेक्टर को लेके स्टडी किया। ओके, सो दीज रिजल्ट रिवील्ड दैट देर इज नो ब्लेंडिंग। ये चीज, ये पूरा जो क्रॉसिंग ओवर करवा के उन्होंने चेक किया तो देखा यहाँ ब्लेंडिंग नहीं हो रहा है। जो कैरेक्टर पेरेंट का रिसेसिव वाला कैरेक्टर इट वॉज हिडन इन F1 बट फाइनली F2 जनरेशन में वो भी एक्सप्रेस कर पा रहा, बट वेन बोथ आर इन होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में है तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। सो व्हाट हैपन ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइंडिंग, इस तरह से जब उन्होंने ऑब्जर्व किया, ही सजेस्टेड कि कोई तो फैक्टर है, समथिंग इज देयर विच इज कंट्रोलिंग ऑल दैट। ठीक है, समथिंग, एंड उन्होंने क्या किया, उसी समथिंग को फैक्टर बोला, बट अभी उसी फैक्टर को हम लोग जीन्स पढ़ते हैं, दैट मीन्स जीन्स कंट्रोल। ठीक है, वो जीन्स that is being passed from one generation to another. Okay, so that gene which is passing remain unchanged throughout the gamete. So gamete formation के समय there is a कॉम्बिनेशंस होते हैं, दो तरह के गैमेट्स मिलते हैं। ओके, फाइनली पेरेंट, बोथ पेरेंट्स के गैमेट जब मिलके द न्यू ऑफस्प्रिंग इज फॉर्म्ड एंड जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो गैमेट फॉर्मेशन में रैंडम कॉम्बिनेशन होता है। और उनका जो फाइंडिंग्स था दैट वाज द रेशियो जो होंगे फर्स्ट जनरेशन जो मिलेगा, ओके, फर्स्ट जनरेशन के सेल्फिंग करवाने में जो फाइनल F2 जनरेशन होगा दैट विल बी इन 1:2:1 रेशियो। ओके, इस तरह से ही हैव कम टू द कंक्लूजन कि इस तरह से रेशियो में हमें आंसर्स मिलेंगे। ओके, सो फाइनली ही प्रपोज्ड, फिर इन सब एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने बोला कि यस, द प्योर लाइन टॉल और प्योर लाइन डॉर्फ, ठीक है, पूरी तरह से प्योर टॉल और पूरी तरह से प्योर डॉर्फ। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, ये सारे पहले तो एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद उन्होंने बोला कि नो, नाउ इफ वी आर टेकिंग प्योर लाइन टॉल एंड प्योर लाइन शॉर्ट, तो उनके बाद जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, उसके बाद जब F1 जनरेशन होंगे तो जेनोटाइप सारा क्या होगा, ऑल द जेनोटाइप विल बी टॉल। टॉल होगा बट इट विल बी इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। एज वी कैन सी ये हेट्रोजाइगस, वन इज कैपिटल एंड द अदर इज स्मॉल, मतलब ये हेट्रोजाइगस फॉर्म हमें F1 जनरेशन में मिलेंगे। रिसेसिव वाला सिंस इट इज हेट्रोजाइगस बट एक डोमिनेंट है, सो टोटली इट विल बी व्हाट, डोमिनेंट। ये पूरा प्लांट क्या बनेगा, टॉल प्लांट बन जाएंगे। ओके, ऑल विल बी टॉल। फेनोटाइप क्या होगा, टॉल होगा, और जेनोटाइप कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, दैट इज हेट्रोजाइगस। सेल्फिंग करवाया गया सेम। ओके, he performed selfing to get the final F2 generation. तो F2 generation में हमने क्या देखा कि the plant was, one was homozygous dominant tall, other two जो है वो heterozygous dominant है, the last one is very dwarf क्योंकि वो homozygous recessive form में है। So we can see कि जो F2 generation है उनका रेशियो क्या होगा, genotypic रेशियो जो होगा it will be 1:2, okay, 1:2:1, that means बोथ कैपिटल टी एक है, एक तरह के जेनोटाइप होमोजाइगस वाला फॉर्म है, हेट्रोजाइगस वाला कंडीशन में दो टॉल है एंड वन इज रेसेसिव, तो वी कैन राइट 1:2:1। बट अगर फेनोटाइप की बात करें तो ऑल द थ्री प्लांट वी कैन सी तीनों टॉल है। अगर तीनों टॉल है, सिंपली वी कैन राइट फेनोटाइप 3:1 बिकॉज वन इज ड्वार्फ। सो जेनोटिपिक रेशियो एंड फेनोटाइपिक रेशियो
of F2 generation we have to keep in mind because इससे based questions पे आते हैं. Okay, so however what happened, the heterozygote, जो heterozygous वाला allelic form होगा वो क्या होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक कैपिटल और एक स्मॉल के फॉर्म में होगा. दैट मीन्स अगर हाइट की बात करें तो मेंडल ने जितने भी अलील्स बताए हैं हाइट का, आइदर वी कैन राइट बोथ कैपिटल टी, एक कैपिटल एक स्मॉल भी लिख सकते हो, एंड बोथ स्मॉल. तो ये तीनों जो आप देख रहे हो एलेलिक फॉर्म, ओके, ये हाइट के लिए है. दिस वाज द इसी एक्सपेरिमेंट को, इसी ऑब्जर्वेशन जो एक्सपेरिमेंटेशन उन्होंने किया, दैट इज नोन एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस. इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस. क्यों मोनो हाइब्रिड, बिकॉज देर इज क्रॉसिंग ओवर टेकिंग प्लेस, लेकिन सिर्फ एक कैरेक्टर को जब स्टडी किया जा रहा है यहाँ पे, सो वी कैन राइट मोनो. मोनो मीन्स वन एंड हाइब्रिड मीन्स उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाया जा रहा है, सो दैट मीन्स इट इज अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस. So after all this what did he do, so he has concluded कि एक फैक्टर जो है एक डोमिनेंट कैरेक्टर होता है. ओके, वन ऑफ द फैक्टर इज डोमिनेंट एंड द अदर वन इज रेसेसिव. अगर डोमिनेंट वाला सामने हो तो रेसेसिव वाले अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. सो जो दैट फैक्टर दैट इज नॉट बीइंग, जो अपने आप को डोमिनेट नहीं कर पाता है, दैट मीन्स इट इज अ रेसेसिव फैक्टर. So we can say the factor that dominate, जो dominate कर रहा है दूसरे को, that is known as dominant factor. और जो dominant हो जा रहा दूसरे उसके ऊपर dominate हो जा रहे हैं, that means it is recessive. Okay, so the cross between homozygous tall and homozygous dwarf, it is a monohybrid cross. Okay, and the F1 generation of the pea plant with what जो हमें मिला था, हमने देखा कि it was in the heterozygous condition, capital T and small t. Okay, एंड आउट ऑफ दिस फैक्टर जो डोमिनेंट वाला है हमेशा हमें उन्हें कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है, एंड द रेसेसिव वाले को हमें स्मॉल लेटर से. ओके, सो वन इज डोमिनेंट एंड द अदर इज रेसेसिव इन द F1 जनरेशन. सो द अदर फैक्टर इज रेसेसिव एंड डज नॉट शो द इफेक्ट, जो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा है. दैट मीन्स दैट अलील इज प्रेजेंट बट इट कैनॉट शो इटसेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है ये स्मॉल टी, दैट मीन्स ये रेसेसिव है. ओके, सो द ट्रेट ऑफ द कैरेक्टर, और ये रेसेसिव वाले कब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इन F2 जनरेशन. F1 जनरेशन में इट कैनॉट एक्सप्रेस, और ये F2 में इसलिए कर रहा है क्योंकि उस समय वो होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में है. ओके, now what happened during the fertilization process, जब fertilization होता है that means fusion of gametes होते हैं. Okay, that means one this if we'll see, इसके लिए पहले हमें बनाना होगा प्योर लाइन वाला कंडीशन को पहले हम लोग देख लेते हैं. Okay, let's see. Okay, अब gametes जब बनते हैं एक कैपिटल हुआ and another one is also capital. So what happened, जब फर्टिलाइजेशन होता है उस समय क्या होता है, देर इज अ फ्यूजन ऑफ द गैमेट. मीन्स मान लो ये मेल पेरेंट से मिला है ये गैमेट, ये फीमेल. ओके, सो वन फ्रॉम दिस, एक यहाँ से गैमेट्स मिलेंगे और एक यहाँ से मिलेंगे, दैट मीन्स इट विल फ्यूज. तो ये फ्यूजन ऑफ द गैमेट इज नोन एज, इसी फ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. इसी को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. सो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, वन कैपिटल एंड द अदर स्मॉल, दैट बोथ गैमेट्स फ्यूजेस टुगेदर एंड द जाइगोट, ये जो बना है दैट इज द जाइगोट. आप बोल सकते हो दैट इज अ जाइगोटिक कंडीशन, ये जाइगोट बने हैं. ओके, सो टू ऑफ द गैमेट्स, टू गैमेट्स दे यूनाइट टुगेदर एंड देन फॉर्म्स गैमेट. Then they form not gamete, zygote. Okay, so they produce zygote, and therefore the zygote would have both the character, one from the parent के भी character इनमें होंगे zygote में, और both parent, male और female दोनों parents के character उनमें present होंगे. Okay, so according to the Punnett square जो हम लोग बनाते हैं, okay, that उस Punnett square के हिसाब से अगर आप देखो, already we have discussed about the Punnett square, capital, both capital T, ये वाला कंडीशन हमने पनेट स्क्वायर में देखा है. सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन कि जो 1:2:1 का रेशियो, फर्स्ट जो F1 जनरेशन हमें मिलेगा, F1 जनरेशन क्या बनेगा, दिस वन, ऐसा केस होगा हमारे सामने F1 जनरेशन. ओके, क्रॉसिंग ओवर अगर हम व्हेन वी आर गोइंग विथ क्रॉसिंग ओवर ऑफ बोथ कैपिटल T एंड बोथ स्मॉल, तो हमें इस तरह से कंडीशन मिलेगा दैट ऑल द प्लांट विल बी टॉल.
और वो हेट्रोजाइगोट होंगे. सो व्हाट विल हैपन कि हाफ ऑफ द चांस हमारे पास है कि दैट वी विल गेट, हाफ ऑफ द चांस हमारे पास क्या है अकॉर्डिंग टू द पनेट स्क्वायर, व्हेन वी आर सेल्फिंग द हेट्रोजाइगोट, अगर इस हेट्रोजाइगोट को सेल्फिंग करवाते हैं तो हमारे पास क्या रेशियो आता है 1:2:1. दैट मीन्स 1/4 चांस ऑफ ऑब्टेनिंग बोथ कैपिटल टी बोथ कैपिटल सी आने का चांसेस हमारे पास, सिंस जितने भी न्यू इंडिविजुअल्स बनेंगे 4 ऑप्शन है. पनेट स्क्वायर अगर हम लोग मोनो हाइब्रिड का बनाते तो टोटल हमारे पास 4 ऑप्शन होता है. ओके, सो व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग both capital T in F2 generation? So for that, let's make first of all selfing. We'll show how the selfing is going on, because uske bina that is not possible. Okay, so when we are going on with selfing of F1 generation में जो हमें gametes मिले उनका selfing अगर करवाया जाए, so we will finally get what? So in this way we will see. ठीक है, so we can see the ratio. What it is saying कि both capital T वाला जो condition है, total 4 ऑप्शन है, both capital T वाला जो ऑप्शन है 1/4. ठीक है, and 1 capital जो heterozygote वाला condition है, that means total 4 में से 2 ऑप्शन, that means again it is half. Again we can write 1/2 लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है, तो both capital T वाला condition हमारे पास 1/4 है, हेट्रोजाइगोट कैपिटल टी एंड स्मॉल डी वाला कंडीशन हमारे पास हाफ है, एंड दिस रेसेसिव वाले का टोटल 4 ऑप्शन, सो वी कैन राइट इन डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं. सो अगेन इट इज 1/4. ओके, सो दिस इज द गैमेट्स के जो कॉम्बिनेशन होगा, तो वी विल गेट दिस इन F2 जनरेशन. ये फ्रैक्शन अगर आप देखोगे तो ये रेशियो के फॉर्म में इसी तरह से हमें जेनोटाइप मिलते हैं. सो ये प्रोबेबिलिटी, सो वी कैन से प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या, कंफर्मेशन नहीं है, बट यस वी कैन गेट द आइडिया है, हमारे पास आइडिया लगा सकते हैं बाय द पनेट स्क्वायर के किस तरह के गैमेट्स बनेंगे, किस तरह के जाइगोट जो होगा किस कंडीशन में होगा, उनका जेनोटाइप क्या होगा. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग द जेनोटाइप ऑफ टॉल, ठीक है, टॉल फेनोटाइप, टॉल जो सारा प्लांट टॉल होगा तो कितने प्लांट टॉल होंगे इसमें, दिस 3. ठीक है, ये 3 प्लांट टॉल होगा क्योंकि सबके पास कैपिटल टी है. ठीक है, चाहे हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता है चाहे होमो, बट येट अगर कैपिटल टी है तो दैट विल बी ऑल टॉल. तो टॉल वाला कंडीशन हमें कितना मिल रहा है 3. ठीक है, आउट ऑफ 4 वी आर गेटिंग 3, दैट मीन्स वी कैन राइट 3/4. ओके, सो दैट मीन्स अगर 3/4 टॉल है तो डेफिनेटली जो ड्वार्फ प्लांट है वो 1/4 होगा. सो वी कैन राइट 1/just a second, so we can write 1/4 का जो कंडीशन है दैट विल बी क्या होंगे, इट विल बी रेसेसिव. और अगर फेनोटाइप देखा जाए तो वी कैन सिंपली राइट 3/4 टॉल होंगे और 1/4 विल बी शॉर्ट फेनोटाइप के हिसाब से अगर आप देखो, बट जेनोटाइप अगर देखते हो दैट विल फॉलो दैट 1/4, 1/2, अगेन 1/4. देन फाइनली व्हाट विल हैपन कि ये फेनोटिपिक रेशियो ऑफ टॉल एंड ड्वार्फ इन F2 जनरेशन will be 3:1. 3:3/4 और दूसरा है 1/4. Okay, so finally it is 3:1 रेशियो के फॉर्म में आप लिख सकते हो, and this is what we are getting in the F2 generation of the monohybrid cross. Now we will see Mendel's law of inheritance on the basis of monohybrid cross. So finally मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया, उसके बाद फाइनली जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया, व्हाट वाज दैट, दैट वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस. जो उनका पहला लॉ था दैट वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस दैट ही हैव गिवन आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद उन्होंने दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस. Okay, so according to this law, what is, when the individual with first law of dominance क्या बोलता है कि if there is a dominant allele present, then recessive वाला अपने आप को नहीं express कर पाएगा. Okay, so according to this law, when the individual with one or more set of the contrasting character are cross, अगर किसी individual में crossing over हो रहा है, अगर एक या एक से ज्यादा character को भी लेके, okay, so what will happen, only one dominant, okay, एक dominant character होगा जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करेगा और dominant वाला ही हमें F1 जनरेशन में दिखेगा.
अगर सिंपली हमने बात किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसके लिए सबसे इजीएस्ट द थिंग वी कैन अंडरस्टैंड बाय कैपिटल हाइट को लेके हम लोग स्टडी कर सकते हैं, जैसे मोनोहाइब्रिड में मेंडल ने बताया। ओके, सो व्हाट वी हैव सीन, इफ बोथ F1 जनरेशन जो हमें मिला ऑलरेडी वी हैव डन, F1 जनरेशन हमें हेट्रोजाइगोट मिलेगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में मिलेंगे। ओके, सो ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर, जो दिखता है दैट मीन्स फेनोटाइप जो होगा इस सारे F1 जनरेशन का, दैट मीन्स ऑल विल बी टॉल। जितने भी F1 जनरेशन होंगे दैट विल ऑल बी टॉल, ठीक है, सारे टॉल है, दैट मीन्स डोमिनेंट कैरेक्टर विल अपीयर इन F1। ओके, रेसेसिव वाला भी अपीयर होगा बट इन F2। ओके, एंड द रेसेसिव कैरेक्टर रिमेन हिडन इन F1 जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में वी कैन नॉट फाइंड आउट दी रेसेसिव वन। ओके, रेसेसिव वाले अपने आप को नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे, येट इट इज प्रेजेंट, बट ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। रेसेसिव अगर होमोजाइगस कंडीशन में होता तब वो अपने आप को एक्सप्रेस करता। ओके, सो फाइनली मेंडल कंक्लूडेड कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसके बारे में उन्होंने बोला कि जो कैरेक्टर्स होते हैं ना दैट आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट दैट इज कॉल्ड फैक्टर। तो उन्होंने क्या बोला, जो फैक्टर है वो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है कि वो प्लांट टॉल होगा या शॉर्ट होगा। तो ये फैक्टर्स बाद में उसी फैक्टर्स को हमने सेवरल अदर साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया, जीन्स। ओके, सो फैक्टर्स अकर इन पेयर। उन्होंने मेंडल ने ये भी बोल दिया कि फैक्टर्स जो है वो पेयर में होंगे, कभी भी अकेले नहीं, नॉट इंडिविजुअल, ठीक है, हमेशा पेयर। एज वी आर सीइंग द हाइट ऑफ द प्लांट को अगर हम लेते हैं तो जो कैरेक्टर और सिंपली फैक्टर्स जो होंगे आइदर पेयर में होंगे, बोथ कैपिटल टी या तो एक कैपिटल एक स्मॉल, और आइदर बोथ रेसेसिव अगर होगा तो दोनों स्मॉल टी, तो दैट विल ऑलवेज बी इन पेयर। वी कैन नॉट सी गैमेट्स जो होता है वो सिंगल हो सकता है, बिकॉज मदर से गैमेट्स मिल रहे, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, सो तब क्या होता है वहां पे हम लोग देखते हैं गैमेट सिंगल हो सकते हैं, जो बट फैक्टर्स दे विल बी इन द पेयर फॉर्म। एंड इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ द फैक्टर वन मेंबर, अगर डिसिमिलर पेयर है, ये सिमिलर पेयर है, ये डिसिमिलर है, एंड अगेन दैट मीन्स होमोजाइगस, होमो वाला कंडीशन जो होगा वो सिमिलर होगा और हेट्रोजाइगस वाला कंडीशन that will be dissimilar. So what he said that in a dissimilar pair of the factor, dissimilar वाले में one member of the pair will dominate। तो इस member के एक dominating वाला dominate करेगा, एक जो character होगा और एक factor जो है वो dominate करेगा, दूसरा वाला recessive condition में होगा। Okay, so finally he has given the law of dominance। क्या बताता है कि that the expression of only one of the parental character, एक ही पेरेंट कैरेक्टर यहाँ पे एक्सप्रेस हो पाएगा। ओके, इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F1 जनरेशन, मतलब F1 जनरेशन में दोनों पेरेंट, बोथ कैपिटल टी और बोथ स्मॉल टी वाला कंडीशन जो पेरेंट है, दोनों अपने आप को नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे F1 में। दैट मीन्स उनका कंक्लूजन था कि F1 जनरेशन में वन ऑफ द पेरेंट कैरेक्टर आपको फेनोटाइप के तौर पे दिखेगा। फेनोटाइप जो है वो एक पेरेंट का दिखेगा, दोनों पेरेंट्स के नहीं दिख सकते हैं। फाइनली ही एक्सप्लेन दैट द प्रोपोर्शन ऑफ द 3:1 रेशियो दैट वी हैव सीन, कि हमें जो लास्ट में F2 जनरेशन में अगर जो हमें मिला वो रेशियो 3:1 का था। दैट मीन्स आपने अगर F1 जनरेशन को सेल्फिंग करवाया, वी विल गेट, क्या मिलता है हमें, ऑलरेडी हमने देखा है कि बोथ कैपिटल। ओके, सो दिस कंडीशन हमें मिला था F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन में दिस टाइप ऑफ गैमेट्स वी विल गेट, तो जेनोटाइप ऐसा होगा, तो व्हाट विल बी द फेनोटाइप, इट विल बी 3:1 रेशियो इन F2 जनरेशन। ओके, सो दिस वाज अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंस। सिंपल सी बात है कि जो डोमिनेट, जो कैपिटल वाला फॉर्म होगा, जो एक फैक्टर दूसरे को दबा देगा, एक्सप्रेस नहीं करने देगा अपने कैरेक्टर को, दैट मीन्स जो अपने आप को डोमिनेट करेगा दैट इज अ डोमिनेंट। ओके, तो डोमिनेंट जीन अपने आप को डोमिनेट करेगा एंड द अदर वन विल बी रिमेन रिसेसिव, बट वो अपने आप को F2 में रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब देखते हैं कि व्हाट मोर अबाउट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की है सेड, क्या बोला, जो कि सेकंड लॉ है। पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड वन इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एज यू कैन सी विद द नेम दैट, नाम से ही हमें पता चल रहा है। ओके, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट करना मीन्स सेपरेशन। तो उन्होंने क्या बोला, मेंडल ने बोला जब गैमेट फॉर्मेशन का समय आता है, ओके, सो व्हाट हैपेंड दैट एलेलिक पेयर में जो एलील्स होते हैं, एक कैपिटल और एक
इफ वी हैव सीन दिस कंडीशन, तो जब गैमेट्स बनता है तो व्हाट हैपन एट दैट टाइम, दिस पेयर सेपरेट। गैमेट्स फॉर्मेशन के समय द पेयर्स दे सेपरेट, ठीक है, फैक्टर्स जो पेयर में फैक्टर होते हैं वो सेपरेट होते हैं गैमेट फॉर्मेशन के समय। सो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट द एलील्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर कैरेक्टर सेपरेट। तो ये अलील्स सेपरेट हो गए कब, जब गैमेट फॉर्मेशन करना हो। सो उन्होंने और क्या बोला कि होमोजाइगस पेरेंट जो हो, अगर होमोजाइगस, दिस इज ऑल्सो होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस है, ठीक है, तो होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूसेस ऑल सिमिलर गैमेट। अगर पेरेंट होमोजाइगस है डेफिनेटली वो एक तरह के गैमेट्स बना रहे हैं। इन दिस केस ऑल्सो, इन दिस हेयर ऑल्सो, ये भी होमोजाइगस है, ठीक है, रेसेसिव है बट येट इट इज होमोजाइगस। सो यू कैन सी बोथ द पेयर ऑफ द अलील जो होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। सो सिमिलर गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड व्हाइल द हेट्रोजाइगट, अगर हेट्रोजाइगस होगा, ठीक है, हेट्रोजाइगोट होंगे तो वो गैमेट कैसा बनाएगा, ये बनाएगा कैपिटल टी, सो वन विल फॉर्म कैपिटल टी, ठीक है, एंड द अदर विल फॉर्म स्मॉल टी। तो दो तरह के गैमेट्स बन गए। तो टू काइंड ऑफ द गैमेट वी विल गेट इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, और होमोजाइगस में एक जैसे गैमेट मिलेंगे, ठीक है, दो गैमेट्स मिले बट इट इज ऑल सेम। हियर वी आर गेटिंग टू डिफरेंट गैमेट्स, वन कैपिटल एंड द अदर स्मॉल, two gametes we are getting in heterozygous condition. So next what happened कि laws of segregation जो उन्होंने दिया, तो उन्होंने क्या बोला कि these gamete can unite randomly। अब यही सारे गैमेट्स यूनाइट होते हैं और फाइनल न्यू ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। ओके, सो व्हाट डिड ही सेड कि दीज गैमेट्स, ओके, व्हेन दे फ्यूज, जब फ्यूजन होता है दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन होता है, तब जाइगोट बनता है। When the gametes fuses, so one capital T, if it will fuse with this small t, so what type of gamete we will get, ठीक है, इस तरह से gamete मिला। So he said when the gametes unite randomly in any of the possible combination, कोई भी किसी के साथ कोई भी gamete अगर fuse करेगा, so what will happen कि fertilization होगा and it will produce the genotype for the trait। तो genotype, this is capital T small t जो है that is a genotype, but ये plant कैसा होगा, tall होगा। so ये जो हमने देखा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन है, वही सेम द थिंग इज, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि जो गैमेट्स होंगे वो कंबाइन करेंगे और क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसी लॉ को, इसी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को उन्होंने बोल दिया लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट। क्यों बोला उन्होंने लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, क्योंकि गैमेट्स रैंडमली फ्यूज करते हैं एंड द डोमिनेंट एंड रेसेसिव एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। तो इसमें जो डोमिनेंट है कैपिटल टी और स्मॉल टी, उनमें कोई ब्लेंडिंग नहीं हो रहा, मतलब वो मिक्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है। गैमेट्स, जब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है तो जो फैक्टर्स है, जीन्स है, वो सेपरेट हो रहे हैं। ओके, सो द डोमिनेंट एंड रेसेसिव एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन जो है, ठीक है, दिस वन इज F1 जनरेशन, तो यहाँ पे हमें कोई मिक्सचर नहीं, जो प्लांट होगा वो टॉल होगा। अगेन हियर वी विल गेट प्लांट दैट इज टॉल, ठीक है, फेनोटाइप जो होगा टॉल होगा, एंड बोथ द कैरेक्टर दैट इज एक डोमिनेंट और दूसरा रेसेसिव आर रिकवर्ड इन F2, और F2 में वो कैरेक्टर वापस दिखेंगे। रेसेसिव वाला जो कहीं नहीं दिख रहा है हमें F1 में, we will get in F2 and this is the law of purity of gametes। so let's see कि आगे एक्सेप्शन क्या है मेंडल्स लॉ का। मेंडल ने दो लॉ, पहले तो आफ्टर मोनोहाइब्रिड क्रॉस लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बट कुछ ऐसे भी केसेस है जो लॉ ऑफ डोमिनेंस को नेग्लेक्ट करते हैं, दैट मीन्स इग्नोर करता है, ठीक है। सो कुछ एक्सेप्शन है हमारे पास, एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, हर केसेस में इन्हें देखा गया कि यस इट इज सेटिस्फाइंग अदर ऑल, बट कुछ सी किसी कंडीशन में अगर हम देखें कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो वहां पे ये लॉ ऑफ डोमिनेंस मीन्स इट इज नॉट वर्दी, और वो वहां पे क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है। नेक्स्ट को डोमिनेंस की जब हम बात करते हैं वहां पे भी मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस काम नहीं करता है। सो इन दीज टू केसेस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट बीन फॉलोड, सो दैट इज अगेंस्ट दैट, वो उसके अगेंस्ट बोलता है। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस दैट मीन्स, जैसे ही नाम से आपको पता चला इनकम्प्लीट डोमिनेंस है लेकिन पूरी तरह से नहीं है,
इनकम्प्लीट डोमिनेंस. सो इन दिस केस व्हाट हैपेंड, ये एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें नाइदर, ठीक है, नाइदर ऑफ द टू अलील, ना ही ये रेड वाले फ्लावर ना ही व्हाइट अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है. तो दोनों में से एज वी आर सीइंग, जो पेरेंट जनरेशन वाला फ्लावर है वो रेड है, अदर इज ये रेड वाला होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये वाला होमोजाइगस रेसेसिव है, व्हाइट है. सो इनके बीच में जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, गैमेट्स बन रहे हैं, एक तरह के गैमेट्स है क्योंकि ये होमोजाइगस है. ओके, सो देयर इज अ व्हेन वी आर सीइंग जो F1 जनरेशन बना, ठीक है, तो इनमें क्या है, आइदर ऑफ द टू, दोनों पेरेंट्स के कोई अलील नहीं है. यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज अ कोई भी एक डोमिनेट नहीं कर पा रहा, नाइदर ऑफ द टू अलील ऑफ द जीन डोमिनेट. तो कोई भी अलील एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर पा रहा, बट देयर इज अ न्यू कॉम्बिनेशन, और हमें मिल रहा है एक इंटरमीडिएट, इन दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है. ठीक है, सो व्हेन बोथ आर प्रेजेंट, बोथ तरह के गैमेट्स प्रेजेंट है, बट अ न्यू इंटरमीडिएट फेनोटाइप. हमारे पास जो पहले फेनोटाइप था वो रेड और व्हाइट था, बट नाउ वी आर गेटिंग इन द F1 जनरेशन पिंक फ्लावर. दैट मीन्स ये जो पिंक फ्लावर मिल रहा है तो ये कुछ नया फेनोटाइप है, न्यू फ्लावर हो गया. ठीक है, और जेनोटाइप भी इसका यू कैन सी हेट्रोजाइगस कंडीशन में है. ठीक है, वन वॉज, दोनों कैपिटल आर है. ठीक है, अगर आपने बोथ कैपिटल आर होमोजाइगस को क्रॉसिंग ओवर करवाया व्हाइट फ्लावर के साथ, तो ये रेड फ्लावर हो गए, ये व्हाइट फ्लावर हो गए. when there is a crossing over between them, so what type of a flower will get, यहाँ से gametes बन रहा है R, इधर से small r. तो अब जो न्यू कॉम्बिनेशन हमें F1 में मिलेगा, it will be capital R and small r. ये हेट्रोजाइगोट होगा. ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, बट सिंस ये मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सो वी विल सी कि यहाँ पे जो फ्लावर होंगे, ऐसा नहीं है कि वो रेड होगा. जैसे मेंडल्स डोमिनेंस वाले केस में हमने क्या देखा कि कैपिटल आर है तो ये रेड वाला अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, बट नो, नॉट इन द केस ऑफ दिस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस अगर होगा तो वी विल गेट समथिंग डिफरेंट, दैट इज यहाँ पे हमें पिंक फ्लावर मिल जाएंगे. मिलना था रेड, अगर मेंडल्स के लॉ के हिसाब से चलते तो रेड मिलना था, बट हियर सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो इसमें यही होता है कि समथिंग न्यू इंटरमीडिएट, दोनों पेरेंट्स के बीच का कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमें मिलता है. ठीक है, सो द फेनोटाइप ऑफ हेट्रोजाइगोट, जो हेट्रोजाइगोट होगा वो बिल्कुल भी अपने पेरेंट्स से रिजेंबल नहीं कर रहा है. दैट मीन्स आइदर इन्हें रेड होना था या व्हाइट होना था, बट नो, इट इज समथिंग डिफरेंट. सो इट इज नॉट ऑफ वन ऑफ द पेरेंट, अपने पेरेंट्स से सिमिलर नहीं होगा. नेक्स्ट अबाउट द सेम इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो हम लोग देखते हैं, तो ये सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कि दिस थिंग वी कैन सी इजिली इन टू टाइप ऑफ फ्लावर. ठीक है, फर्स्ट वन इज मिराबिलिस जलापा. इस फ्लावर का नाम है एज इट इज वेरी कॉमन. ठीक है, दिस इज मिराबिलिस जलापा, 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं. नेक्स्ट प्लांट जो आप देख रहे हो दैट इज स्नैपड्रैगन. ठीक है, ओके, सो दिस इज स्नैपड्रैगन. सो द फेनोमेनन, व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है. ठीक है, दैट मीन्स कि दोनों तरह के जो पेरेंट के जीन्स है, ठीक है, दे कैन नॉट एक्सप्रेस, और उनमें कुछ न्यू इंटरमीडिएट बन जाता है. सो वी कैन डिफाइन कि द फेनोमेनन व्हेन अ डोमिनेंट अलील डज नॉट कंप्लीटली डोमिनेट, जो डोमिनेंट वाला था अपने आप को डोमिनेट नहीं कर पा रहा कंप्लीटली, एंड they cannot completely marks the effect of recessive one. तो recessive वाले को पूरी तरह से ये दबा नहीं पा रहा है. ओके, और ना ही अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर पा रहा है. ओके, इन द फिजिकल अपीयरेंस एंड रिजल्टिंग इन द ब्लेंडिंग ऑफ बोथ. तो दोनों का मिक्सचर हमें मिल जा रहा है. ठीक है, जो फ्लावर हमने देखा रेड एंड व्हाइट का ब्लेंड, दैट इज द पिंक वन वी आर गेटिंग. ठीक है, एंड दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो इसका एग्जाम्पल वी हैव सीन, जो इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर में मिराबिलिस जलापा, स्नैपड्रैगन, इस दोनों में मिलता है हमें. इन दिस व्हाट हैपेंड, द क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ प्योर लाइन. तो बोला क्या गया, प्योर लाइन, दैट मीन्स पूरे के पूरे अगर यहाँ पे पिंक फ्लावर को लेके हम लोग क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं. ठीक है, और हियर रेड फ्लावर प्लांट को प्योर लाइन रेड, दैट मीन्स होमोजाइगस कंडीशन में अगर रेड फ्लावर हो और होमोजाइगस कंडीशन में हो और व्हाइट वाले फ्लावर के साथ इन्हें कंबाइन क्रॉसिंग ओवर करवाया जाए, दैट इज बोथ स्मॉल आर. ओके, सो फाइनली द रिजल्टेंट फ्लावर विल बी पिंक. द सेम कंडीशन which we have seen back, तो पिंक वाला केस हमें मिलेगा. ठीक है, सो द रिजल्टेंट F1 progeny will have all the pink flower.
ठीक है, तो F1 वाला सारा हमें क्या मिलेगा, पिंक मिलने वाला है इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो व्हेन F1 वाज सेल्फ पॉली, अब क्या होगा, जस्ट हमने अब क्या करवाना है, F1 जनरेशन में भी सेल्फिंग करवाना है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी विल गेट द रेशियो इन F2। पहले तो क्या है, पेरेंट जनरेशन है, बोथ कैपिटल आर है और बोथ स्मॉल आर, दैट मीन्स रेड और व्हाइट का कॉम्बिनेशन लिया हमने, गैमेट बने कैपिटल आर स्मॉल आर। F1 जनरेशन जो हमें अभी जस्ट मिला दैट वाज पिंक और हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, बट वी हैव टू अंडरगो व्हाट, हेटेरोजाइगस जो हमें मिला उसका सेल्फिंग करवाना है, दैट मीन्स F1 जनरेशन का सेल्फिंग करवाना। द थिंग इज गिवन हियर बट स्टिल विल मेक, ठीक है। सो दिस हेटेरोजाइगस कंडीशन वाले का हमें सेल्फिंग करवाना है। सो लेट्स सी व्हाट वी विल गेट, which type of combination we will get in the F2 generation. So in F2 generation we will see, we will get the combination in this way, ठीक है। So male gametes and female gametes, F2 generation जो आपको मिला, एक पूरी की पूरी रेड होगी, ये बोथ कैपिटल आर, तो कैपिटल है तो फाइनली इट विल ओनली बी रेड, ठीक है, तो ये पूरी तरह से रेड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ये हेटेरो है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आर आर दैट मीन्स रेड, नो, इट विल शो पिंक, क्योंकि हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या फ्लावर मिलेगा हमें, पिंक, अगेन हियर वी विल गेट पिंक, ठीक है। पूरी तरह से आर जो है वो डोमिनेट नहीं कर पा रहा है और रेसेसिव वाले को भी दबा नहीं पा रहा, दैट मीन्स रेसेसिव का व्हाइट और रेड कॉम्बिनेशन बन जाएगा पिंक, एंड इन दिस केस वी विल गेट व्हाइट फ्लावर। So again, which type of ratio we have got? 1 red, 2 pink, and again 1 white. So what? 1 red. So this is the same combination which we are getting. तो phenotype क्या हुआ हमारा? जो phenotype जो दिख रहा है, that is red, pink, pink, white. So phenotypic we can write red, pink, pink, white को हम लिख सकते हैं 1:2:1 का रेशियो। और जो genotype है, that is also both capital R. Again एक small एक capital, one small and the other capital R, and last one is both recessive. So again the case is same. So we can see कि जो F2 generation होगा उसका genotype और phenotype will be both same. तो genotype भी same है, phenotype भी same है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ऐसा जो जेनोटाइप और फेनोटाइप सिमिलर दिख रहा है आपको 1:2:1 के रेशियो में, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मिलता है। मेंडल्स के मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर आप देखोगे तो वहां पे जेनोटाइप और फेनोटाइप का रेशियो अलग था। ओके, सो अगर जेनोटाइप हम लोग देखते इट विल बी 3:1 इन दैट केस, बट यहाँ पे ये टैली नहीं कर पा रहा है, इसलिए दैट इज एक्सेप्शन ऑफ द मेंडल्स लॉ। ओके, नाउ वी विल सी अब हाउ द जेनोटिपिक रेशियो दोनों अलग है। ओके, सो नॉर्मल कंडीशन क्या था, 3:1 था, बट हियर वी आर गेटिंग जस्ट, हमने देखा 1:2:1, ठीक है। सो F2 जनरेशन इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड इट इज ऑलवेज सेम। नाउ सो इन कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस क्या है, इज द टाइप ऑफ अ डोमिनेंस इन विच वी विल सी कि जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें जो ट्रेट होगा, ठीक है, जो कैरेक्टर दिखेंगे दोनों तरह के पेरेंट्स, चाहे वो मेल पेरेंट हो फीमेल पेरेंट्स हो, तो उनका कॉम्बिनेशन दिखेगा। बट द थिंग इज दैट कि बोथ द अलील ऑफ द जीन एक्सप्रेस, दोनों पेरेंट के अलील एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, और कोई एक दूसरे को दबाने की कोशिश नहीं करेगा, दैट मीन्स कोई दूसरे को रेसेसिव नहीं बनाएगा। बोथ द कैरेक्टर, बोथ पेरेंट के जो अलील्स है वो अपने आप को साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस कर पाएंगे, ठीक है। सो फाइनली जो F1 जनरेशन मिलेगा, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, okay, one black cow is been crossed with white, ठीक है। तो black वाले को हम क्या कर सकते हैं, we can represent it with capital B, that is black. We have to see the skin coat of the animal, ठीक है, and both capital W से आप डिनोट करोगे white वाले को। व्हाइट वाले एनिमल को किस तरह से डिनोट कर रहे हो, बोथ कैपिटल W, तो दोनों केस में वी आर टेकिंग कैपिटल कैपिटल, दैट मीन्स डोमिनेंट एंड होमोजाइगस, ठीक है। सो व्हाट हैपन, अब जो इनके बीच में अगर क्रॉसिंग होगा उससे पहले तो गैमेट्स फॉर्मेशन होंगे, कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल W, कैपिटल W, 2 टाइप्स ऑफ गैमेट बट सेम तरह के गैमेट्स है। जो F1 जनरेशन हमें मिलेगा इट विल बी कैपिटल B, कैपिटल W, अगेन कैपिटल B, कैपिटल W,
नाउ इन दिस वे वी विल गेट जो रैंडम कॉम्बिनेशन होगा उससे जो हमें F1 जनरेशन मिलेगा इट विल बी ऑल कैपिटल B कैपिटल W। तो ऐसा नहीं है कि ये आइदर ब्लैक होगा वाइट होगा, उसका कॉम्बिनेशन मिलेगा हमें। दैट मीन्स वी विल गेट बोथ, दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर दिखेंगे एंड वी कैन नॉट मेंशन हियर लाइक ब्लैक और वाइट, अब नहीं लिख सकते हम लोग। ओके सो एज जैसे आप इस डायग्राम में भी देख रहे हो, ब्लैक काउ है वाइट है, ठीक है, दोनों के बीच में जब क्रॉसिंग ओवर हुआ जो F1 जनरेशन हमें मिला, ओके सो दैट विल बी बोथ कैपिटल B कैपिटल W है और ऑल स्पॉटेड, मीन्स जो स्पॉट्स ब्लैक और व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन हुआ, तो अब जो न्यू एनिमल बनेगा उस काउ के ऊपर क्या है, व्हाइट अगर काउ है तो उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स होंगे, ठीक है। ब्लैक स्पॉट्स आप इजीली देख पा रहे हो, दैट मीन्स दैट विल बी द, उसमें जो F1 जनरेशन बन रहा है उसमें ऐसा भी नहीं है कि पूरा के पूरे वन पेरेंट्स है, आइदर ब्लैक और आइदर व्हाइट, नो, बट द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो दोनों अपने आप को डोमिनेट कर रहा है, ब्लैक वाला कलर भी अपने आप को डोमिनेट कर पा रहा है एंड व्हाइट वाले भी अपने आप को। सो इन दैट कंडीशन वी कैन नॉट राइट आइदर ब्लैक और नो नाइदर वी कैन राइट व्हाइट। ओके सो जो गैमेट्स बन रहे हैं दैट इज वन कैपिटल W एंड कैपिटल B। सो इन बोथ द केसेस विल सी जो कॉम्बिनेशन बनेगा, अगर कैपिटल B इफ वी आर गेटिंग बोथ कैपिटल B, अगर हमें इनका सेल्फिंग करवाना है, सिंस ये F1 जनरेशन है वी हैव टू गो विथ सेल्फिंग। सो अगर सेल्फिंग करवाना है हमें, सो कैपिटल B कैपिटल W इफ बीन क्रॉस्ड, अगर इनके बीच में सेल्फिंग होता है, सो व्हाट वी विल बी गेटिंग दिस कैपिटल B एंड कैपिटल B, एक ये ऑप्शन मिला, देन अगेन दिस ऑप्शन वी विल गेट। ओके सो ये पूरी तरह से डोमिनेटिंग है, ब्लैक वाला कंडीशन है, सेम होमोजाइगस है, सो इट विल बी ऑल ब्लैक। तो इस तरह से एनिमल क्या बनेगा, जो काउ है वो ब्लैक बनेगा। इन दिस कंडीशन ब्लैक और व्हाइट, तो इट विल नाइदर बी ब्लैक नॉर व्हाइट, बट जो कॉम्बिनेशन बनेगा स्पॉटेड, ये स्पॉटेड होगा। ओके दिस सेम, ये भी कंडीशन में सेम, इट विल बी एनिमल विल बी स्पॉटेड। और लास्ट वाला जो व्हाइट कंडीशन है, क्योंकि वी आर गेटिंग बोथ कैपिटल W, दैट मीन्स द एनिमल विल बी व्हाइट। सो एज यू कैन सी यहाँ पे बोथ कैपिटल B है तो ब्लैक, बोथ कैपिटल W देन इट विल बी व्हाइट, वन कैपिटल वन स्मॉल W है तो स्पॉटेड एनिमल्स मिलेंगे, ठीक है। सो जो फेनोटाइप होगा, दैट मीन्स जो एनिमल आपको दिख रहे हैं तो उनका फेनोटाइप जो होगा 1:2:1, 1:1 व्हाइट एंड 2 इज दैट स्पॉटेड वन, तो 1:2:1 हो गया। जेनोटाइप जो है ये भी आप देख रहे हो, दिस इज 1 एंड दिस इज 2 सिमिलर एंड अगेन दिस इज 1। सो अगेन जेनोटाइप और फेनोटाइप जो होगा वो 1:2:1 के रेशियो में होगा। ओके नेक्स्ट वी विल सी कि कोडोमिनेंस का केस आप देख सकते हो, अगेन ब्लड ग्रुप में भी होता है, ठीक है, बट उसके लिए हमें पहले समझना होगा व्हाट इज मल्टीपल अलील। नॉर्मली व्हाट हैपन, किसी भी एक जीन, अगर आप हाइट का ले लो, हाइट का जो जीन होता है आइदर कैपिटल T स्मॉल t होगा, या तो बोथ कैपिटल T होता है या तो दोनों स्मॉल होता है। तो जो अलील्स होते हैं वो पेयर में होते हैं। ओके सो वी आर सीइंग कि एक जीन का दो अल्टरनेटिव फॉर्म होता है, एक जीन का दो अल्टरनेटिव फॉर्म होता है। अगर राउंड एंड रिंकल सीड हम लोग लेते हैं तो राउंड रिंकल्ड, ओके सो इन दिस वे वी आर टेकिंग, तो जो अलील्स होंगे वो पेयर में है। तो वी कैन सी एक जीन है, ओके वन जीन, ये एक जीन है वी कैन से, तो एक जीन का जो अलील्स होता है वो पेयर में होता है। वी आर सीइंग कैपिटल R स्मॉल r, ये क्या है, वी कैन राइट इट एज अलील, ठीक है। तो जीन्स क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। सो ABO ब्लड ग्रुप, ह्यूमन वी आर हैविंग ABO ब्लड ग्रुप, तो ये भी एक एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का, और आप बोल सकते हो मल्टीपल एलिलिज्म का भी। ओके सो द फेनोमेनन ऑफ दिस मल्टीपल अलील कैन बी फाउंड इन द पॉपुलेशन स्टडीज। अगर जब हम करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन का स्टडीज, उसमें देखेंगे कि मल्टीपल अलील्स के बारे में भी स्टडी होता है, बट नाउ हियर जो हम लोग देखने वाले दैट इज ABO ब्लड ग्रुप। एंड हु हैव डिस्कवर्ड दिस, इस ABO ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले जो फाइंड आउट किया दैट वाज सर, दैट इज लैंडस्टाइनर इन 1909, ठीक है, नॉट 1909, इट इज 1900, ठीक है। सो ABO ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया, दैट इज लैंडस्टाइनर इन ईयर 1900। एंड 1902 में अगेन कैस्टेलो स्टेनी, they have discovered that is AB,
ए बी ब्लड ग्रुप, नॉर्मली क्या है जो हमने पढ़ा है कि लैंडस्टाइनर ने ए बी ओ ब्लड ग्रुप के बारे में पता किया, बट ए बी जो ब्लड ग्रुप है दैट वाज फाउंडेड और डिस्कवर्ड बाय कैस्टेलो ओके एंड स्टेनी इन 1902। सो नॉर्मली हमें क्या पता है कि जो हमारा रेड ब्लड सेल्स होता है, ठीक है, सो वी आर हैविंग रेड ब्लड सेल्स एंड जो कि हेल्प करता है हमें अपना ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करने में। सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारा ब्लड है, ठीक है, ब्लड में वीसी डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, तो आरबीसी के ऊपर क्या होता है, आरबीसी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी हैज सर्टेन सब्सटेंस एट इट्स सराउंडिंग, उसके पेरीफेरी में कुछ सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, सो दैट इज आइदर आप बोल सकते हो शुगर के पॉलीमर्स होते हैं, तो जब आप देखते हो शुगर पॉलीमर्स तो उसी को आप क्या बोल सकते हो, एंटीजन। ओके, सो एक तरह से शुगर पॉलीमर्स होता है एंड जो कंट्रोल करता है हमारे जीन्स को। सो वी विल सी अबाउट द ह्यूमन ब्लड ग्रुप। पहले हम लोग ह्यूमन ब्लड ग्रुप को देखते हैं। नॉर्मली हमें पता है कि वी आर हैविंग ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप होता है आइदर ए बी और ओ, ठीक है, या ब्लड ग्रुप ए बी होगा, ए होगा, बी होगा, ए बी होगा और आइदर ओ। ओके, सो ये हमारे आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर कुछ सबस्ट्रेट लगा होता है और यू कैन से शुगर पॉलीमर्स होते एंड दैट इज नोन एज एंटीजन। जो ब्लड ग्रुप ए होता है, ठीक है, ब्लड ग्रुप अगर ए हो तो उसके ऊपर जो एंटीजन होता है, किस तरह से एंटीजन होता है, एंटीजन ए। ब्लड ग्रुप बी है अगर हमारा, तो हमारे ब्लड ग्रुप के आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन होगा बी ब्लड ग्रुप के बी एंटीजन, ठीक है। सो इफ द ब्लड ग्रुप इज ए बी सो एंटीजन विल बी बोथ ए एंड बी, ठीक है, ए वाला भी एंटीजन होगा, बी वाला भी होगा, और ओ के ऊपर तो कोई एंटीजन ही नहीं होता है, तो ब्लड ग्रुप ए के ऊपर नन ऑफ द एंटीजन इज देयर। ओके, नेक्स्ट अब देखोगे व्हाट इज एंटीबॉडीज। एंटीजन है, ठीक है, द फॉरेन पार्टिकल्स जो आपके आरबीसी के प्लाज्मा के ऊपर होगा, ठीक है, बट एंटीबॉडीज विल बी देयर। और ब्लड ग्रुप ए में जो एंटीबॉडी होता है दैट इज वी कैन राइट सिंपली एंटी बी। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके ऊपर जो एंटीबॉडीज होगा वो एंटी बी होगा। इफ इट इज ब्लड ग्रुप बी तो एंटीजन जो होगा, एंटीबॉडीज जो होंगे दैट इज एंटी ए। ए बी के ऊपर कौन किस तरह का एंटीबॉडीज होगा, नन ऑफ द एंटीबॉडीज विल बी देयर एंड द ब्लड ग्रुप ओ विल हैव बोथ, वी कैन से एंटी ए भी होगा, एंटी बी भी होगा, ठीक है। तो अगर एंटीजन किसके पास नहीं होता है, ओ के पास एंटीजन नहीं होता है, एंटीबॉडीज किसके पास नहीं होता है, ब्लड ग्रुप ए बी के पास नहीं होता है। सो वी कैन से कि जो ब्लड ग्रुप ए बी वाला होता है वो रेसिपेंट होता है, यूनिवर्सल रेसिपेंट। और ए एंड नेक्स्ट वी आर सीइंग कि जो ब्लड ग्रुप ओ होता है दैट इज यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि उसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं होते हैं। ओके, बट नाउ विल सी कि जैसे कि ह्यूमंस वी आर व्हाट डैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, तो हमारे भी ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन होता है उसको हम लोग वी कैन डिनोट इट विथ आई, ठीक है। सो वी आर हैविंग, वी नो कि पेयर में होते हैं जीन्स पेयर में, दैट मीन्स 2 एलिलिक फॉर्म में होता है, ठीक है। सो 3 आई जीन्स, तो हमारे हम सब ह्यूमन बींग्स में आई जीन्स होता है जो कि ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। सो दिस आई वाला जो जीन है, ठीक है, सो वी आर हैविंग दैट आई जीन इन 3 एलिलिक फॉर्म। होना 2 एलिलिक फॉर्म में चाहिए था बट इट इज नॉट इन 2। वी कैन सी कि हमारे पास एक आई ए ब्लड ग्रुप है, आई बी है एंड द अनदर वन दूसरे को हम लिख सकते हैं ओनली विथ, वी कैन डिनोट इट विथ स्मॉल आई, ठीक है। तो जीन आई, ओके, दैट हैज आइदर अलील आई ए, आई बी, ठीक है, और स्मॉल आई, इस तरह से यू कैन सी। तो अलेलिक जीन जो ए और बी है वो डोमिनेंट है, दिस ए एंड बी जो है वो डोमिनेंट कंडीशन में होता है, ठीक है। दैट मीन्स अगर ए हो, ठीक है, ए एंड स्मॉल आई हो तो डोमिनेंट कौन है, ए एंड बी, सो दे विल एक्सप्रेस, बट द स्मॉल आई जो दिख रहा है आपको दैट इज इन रिसेसिव फॉर्म। सो वी कैन से कि ए एंड बी आर रेस्पॉन्सिबल, और इनके ऊपर जो एंटीजन होते हैं तो दे आर डोमिनेंट और स्मॉल आई रेसेसिव है। ओके, सो द अलील आई ए एंड आई बी प्रोड्यूस स्लाइटली डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर, तो इनके ऊपर जो एंटीजन होता है वो थोड़ा अलग होता है जो कि स्मॉल वाले आई के पास नहीं होता है। ओके, एंड स्मॉल वाला आई जो आप देख रहे हो डू नॉट प्रोड्यूस एनी एंटीजन, उसके ऊपर कोई एंटीजन्स नहीं होते हैं। सो वी विल सी इट विद द हेल्प ऑफ one of the explanation. So the human, normally we know कि जो human beings है
2 कॉपीज होते हैं हमारे जीन्स के, दैट मीन्स एलिलिक फॉर्म में होता है, होमोजाइगस होगा या हेट्रोजाइगस होगा, ठीक है, आइदर होंगे हमारे जीन्स होमोजाइगस कंडीशन में या हेट्रो, 2 ऑप्शन है हमारे पास। और जो ब्लड ग्रुप के लिए जीन है, टोटल 3 अलील्स वी आर हैविंग दैट, ठीक है। सो आई ए और आई बी जो है वो डोमिनेंट है, ठीक है, एंड द स्मॉल I1 जो स्मॉल आई है दैट इज द रेसेसिव, स्मॉल आई जो दिख रहा है आपको दैट इज रेसेसिव, ओके। सो इन दिस कंडीशन विल सी दैट व्हाट हैपन, अगर आपके पास कैपिटल ए वाला कंडीशन है और स्मॉल आई है, तो दिस डेफिनेटली ये एक्सप्रेस करेगा अपने आप को क्योंकि ये डोमिनेटिंग है, ओके। और इफ आई ए है एंड आई बी है, सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, दोनों एक दूसरे को दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे बिकॉज बोथ आर डोमिनेटिंग, सो ब्लड ग्रुप तब हमें कैसा मिलेगा, ए बी। सो इसी केस को जब हम लोग देखते हैं इन दैट इज द केस ऑफ को डोमिनेंस, ठीक है। तो को डोमिनेंस में क्या होता है, कोई भी एक दूसरे को हाइड नहीं कर पाता है, दोनों अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। सो नाउ वी विल सी कि हमें जो ब्लड ग्रुप होता है हाउ इट इज फॉर्म, कैसे किस तरह से एंटीजेंस और एंटीबॉडीज के कॉम्बिनेशन से वी कैन सी दैट वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ अलील्स। पेरेंट 1 मीन्स एक पेरेंट, चाहे वो मदर हो गए या फादर हो गए, हमें अलील अगर मिलता है ब्लड ग्रुप के लिए, अगर मीन्स मान लो हमारे फादर से हमें कैपिटल आई और दैट मीन्स ए वाला मिल गया हमें, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए मिल गया, एंड अनदर पेरेंट से हमें मिल गया क्या, अगेन सेम, ठीक है। अगर मदर के भी सेम ब्लड ग्रुप है, फादर के भी सेम है, तो जो जेनोटाइप होगा ब्लड ग्रुप का वो क्या हो जाएगा, वी कैन राइट जेनोटाइप को हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों पेरेंट्स से हमें इस तरह से कॉम्बिनेशन मिलेगा ब्लड ग्रुप का, और फाइनली जो ब्लड ग्रुप होगा इट विल बी ओनली ए ब्लड ग्रुप होगा। अगर वी आर गेटिंग फ्रॉम वन पेरेंट वी आर गेटिंग बी, ठीक है, ब्लड ग्रुप बी हो, दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए हो, तो उस केस में क्या हो सकता है, जो हमें जेनोटाइप मिलेगा इट विल बी आई बी एंड आई ए। तो इस तरह से ब्लड ग्रुप क्या बन गया, बी ए और ए बी, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए बी बन जाएगा। सो नॉर्मली वी हैव हर्ड कि अगर पेरेंट्स से जो कॉम्बिनेशन में हमें जेनेटिक कॉम्बिनेशन मिलेगा ब्लड ग्रुप के लिए, आइदर बोथ कैपिटल आई के साथ दोनों के पेरेंट्स से हमें ए मिले, ठीक है, आइदर विल गेट बी फ्रॉम बोथ द पेरेंट और सिंपली स्मॉल आई, दैट मीन्स वहां पे कोई किसी तरह के एंटीजन नहीं होगा, ओके। सो नेक्स्ट केस में टू टोटल हाउ मेनी वी आर गेटिंग द जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो मिल रहा है, जितने जेनेटिक कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं इट इज टोटल 6, ठीक है, 6 तरह के आपको जेनेटिक कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं ब्लड ग्रुप के लिए। सो इफ यू कैन सी आई ए अगर दोनों पेरेंट्स से मिल रहा है ब्लड ग्रुप हमारा ए होगा, दोनों पेरेंट्स से अगर बी मिल रहे हैं अगेन ब्लड ग्रुप विल बी बी। इफ वी आर गेटिंग वन ए एंड अदर बी तो ब्लड ग्रुप ए बी, okay. Similarly you can see B or A, again it will help to, in the formation of blood group AB. लेकिन what about A, blood group A और O में क्या होता है, if A is there और small I is recessive, small I recessive है, ठीक है, तो definitely A वाला अपने आप को express करेगा, dominate करेगा, so in that case the blood group will be A. And if both the pair is in recessive form में है तब ये dominating हो जाएगा, क्योंकि ये होमोजाइगस रेसेसिव है बट इट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ, तो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसको, ओके, उस कंडीशन में। एंड इन दिस वे यू हैव सीन कि जो कैपिटल बी, ओके, एंड स्मॉल आई हो, अगेन बी डोमिनेंट है और स्मॉल आई रेसेसिव है, तो ब्लड ग्रुप विल बी बी। तो टोटल वी आर हैविंग 6 जेनेटिक कॉम्बिनेशन और 3 पेयर ऑफ अलील होते हैं हम सब में ब्लड ग्रुप के लिए, जो कि मल्टीपल अलील्स का एग्जाम्पल है, okay. So finally we have seen what is codominance और क्या differences है इनमें, incomplete and codominance में, जो laws दिए मेंडल्स ने, first law of dominance and law of segregation we have seen that। अब आगे के lectures में हम लोग पढ़ेंगे inheritance of 2 genes। 2 genes को अगर लेके हम लोग स्टडी करते हैं, मेंडल ने जब स्टडी किया, what type of conclusion and which law he have given after performing the experiment, we will see in the 3rd lecture. So thank you.